सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो सामने दिख रहा है HCP, यानी इसको बोलते हैं फुल फॉर्म इसका क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकेंड है आपका CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी को हम दूसरे टर्म में बोलते सकते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये स्ट्रक्चर या इसका पैकिंग कैसे होता है, इसको मॉडल समझेंगे। तो मॉडल समझने से पहले आप एक बार अपने NCERT बुक का जो पैकिंग हेक्सागोनल का है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग का है उसको देख लेंगे। उसको देखते हुए मेरे मॉडल को समझेंगे। जो उसमें मॉडल दिया है वो 2 डायमेंशनल में, मैं 3 डायमेंशनल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे पैकिंग है एक्चुअली में। तो आइए पहले NCERT का एक बार झलक देख लेते हैं कि कैसे पैक किया गया है, उसी को हम आगे इसमें अपने मॉडल से समझेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि आपका क्या है, ये देखिए आपका दो दो स्ट्रक्चर है। पहला है क्या, हेक्सागोनल पैकिंग। इसमें क्या है, देखिए इसको, इस हेक्सागोनल वाले को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। हम लोग भी इसी तरह देखेंगे। यहाँ 7 एटम है पहले लेयर में, दूसरे लेयर में क्या है 3 एटम है, फिर तीसरे लेयर में क्या है 7 एटम है, फिर फोर्थ लेवल में 3 एटम है। यानी इसको हम पूरी यहाँ से देखें पैकिंग पैकिंग एटम के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए ए लेयर, दूसरा वाला बी लेयर, थर्ड वाला ए लेयर, यानी ए बी। तो इस तरह से ही पैकिंग होता है। इसको हम लोग अपने मॉडल समझेंगे। दूसरा क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पहले यहाँ देखिए 7 एटम का एक ग्रुप है, फिर 3 एटम का ग्रुप है बी, फिर देखिए जो 3 एटम का पलट के है यानी दूसरे फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी है उसमें 2 एटम फ्रंट पे है, बैक में क्या है 1 एटम। यहाँ पर क्या है 1 एटम फ्रंट पर है, 2 एटम क्या है बैक में है। और हाँ, उसके बाद क्या है फोर्थ लेयर इसके ठीक ए के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए क्या है डिफरेंस दोनों में, यहाँ पर ए बी ए, यानी ए के के बराबर ही तीसरा लेयर है। यहाँ पर देखिए ये ए के बराबर कौन से लेयर में आ रहा है, चौथे में। ए बी, ये डिफरेंट है सी ए, तो ये ए बी सी लेयर। यहाँ पर इसके एटम से देखिए ए बी सी ए, यानी ए बी सी टाइप, ये क्या है ए बी टाइप है। तो इसको हम, अच्छा इससे जो बनेगा ये पूरा क्रिस्टलाइटिस, देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा, और इससे जो बनेगा क्रिस्टलाइटिस ये FCC ये बनेगा। तो इसी को हम लोग मॉडल समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप बुक को साथ में रखते हुए मॉडल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हेक्सागोनल के लिए। तो हेक्सागोनल में क्या है आपका, देखिए हेक्सागोनल में पहले क्या है 7 एटम का क्या है ये ग्रुप है। देखिए बीच में से एटम है एक, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है, यानी 6 एटम से सराउंडेड है। अब देखिए ये एटम के ऊपर कितने एटम रखे जाएं, किस डायरेक्शन में, 3 एटम का ग्रुप होगा, और पहले इधर आगे 2 होगा पीछे 1। तो देखिए ये वाला 3 एटम है, मैंने यहाँ पर देखिए ये देखिए 3 एटम है यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। देखिए ये पूरा क्रिस्टल है, लेकिन हम उसको समझने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्से में देख रहे हैं। तो आइए देखिए मैं इसको रखने जा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक ये ऐसे, ठीक है ये रख दिया। ऐसे रखने से क्या हुआ, देखिए ये इसका बीच वाला जो नीचे का जो एटम है ये वाला, ये तीनों एटम के जो सेंटर में आना चाहिए ये ऐसे आ गया। तो ये क्या है, एक तरह से देखिए ये 3 एटम है, नीचे वाला एटम है, उन दोनों को मिला से जो वाइड बनेगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब देखिए फिर क्या कर रहा है कि अब ए के समान ए के लेयर के बराबर ही ऊपर तीसरा लेयर होना चाहिए, यानी 7 एटम का जो सराउंडेड 7 एटम का ग्रुप आना चाहिए। तो 7 एटम ग्रुप हम पहले लेयर के जैसे ही इसको रखना चाह रहे हैं। तो ये देखिए फिर से मैं पहले लेयर के बराबर एक ग्रुप लाया हूँ, ये 7 एटम का। तो ये इसके ठीक क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर मिलता है। ये आपका इसके ठीक ऊपर रख रहे हैं, देखिए ये इसके ऊपर रखेंगे, ये ऐसे मैं पकड़ रहा हूँ कि ये इधर उधर गिरे ना। ठीक है, ये देखिए आपको क्या मिल गया। पहला लेयर क्या है ए बी, फिर ऊपर वाला आपको जैसे लग रहा है कि पहला लेयर है, लेकिन ये क्या है तीसरा लेयर है। आपको मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ नीचे से देखिए ये 3 डायमेंशन में देखिए इसको, ये देखिए पहले लेयर में क्या है 7 एटम का ग्रुप है। सेकेंड देखिए बी टाइप का है, फिर थर्ड वाला क्या है ए टाइप का है। तो ये क्या है ए बी सी,
सॉरी ए बी, ए है फिर बी है फिर ए है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, हेक्सागोनल क्या है, पैकिंग है। अब इसको मैं वापस कर रहा हूं, तो आपको यदि पहले बार रखते समय नहीं समझ में आएगा तो उतारते समय समझ में आएगा कि कैसे 3 लेयर है इसमें है, ए बी कैसे है। देखिए ये 7 एटम का ग्रुप है, ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ये हो गया, ये देखिए ये आपका 7 एटम का हो गया। पहले ये थर्ड लेयर था, ये क्या है, सेकेंड लेयर। देखिए अच्छा, एक बार फिर से देखिए, नीचे वाला एटम का जो सेंटर एटम है इसके लिए टेट्राहेड्रल के लिए काम कर रहा है, और इसका जो ये 7 एटम में ये एटम था सेंटर एटम, ये थर्ड लेयर के लिए ऊपर से रखा गया, तो ये यहाँ पर भी रखा, सेंटर आया था, मतलब बीच वाला एटम इसके यहाँ पर आया था। तो ये दोनों यानी पहला लेयर का एटम, सेंटर एटम, और थर्ड लेयर का सेंटर एटम, इस 3 एटम के लिए क्या काम कर रहा था, टेट्राहेड्रल वाइड के लिए काम कर रहा था, यानी वो टेट्राहेड्रल वाइड बना रहा था। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल कवरिंग होता वो कहलाएगा। तो देखिए फिर मैं दूसरे लेयर को हटा रहा हूँ, ये आपका दूसरा लेयर का हो गया, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया, देखिए 1 फर्स्ट लेयर, और ये क्या था, सेकेंड टाइप का था, ये बी लेयर, और ये क्या था फिर से ए लेयर। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये 3 लेयर का आइटम यहाँ पर इसको रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, सेकेंड लेयर। और इसको यदि फिर से हम ऐसे पकड़ के सेटअप रखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड लेयर। क्लियर, 1 यानी थर्ड लेयर क्या है, थर्ड लेयर ये हो गया, ये सेकेंड लेयर हो गया, और ये फर्स्ट लेयर। तो ये क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आइए पढ़ते हैं सीसीपी या एफसीसी, उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम कहते हैं कि ना कि उसमें 3 टाइप का लेयर होगा। पहला कि ए, जैसे ये हो गया ए। अब दूसरा क्या है कि दूसरा लेयर मैं इस तरह से उसको अरेंज कर रहा हूँ। देखिए तीनों का 2 इधर साइड है, एक उधर है ना, तो इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, ये इस तरह से, ये हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये बी हो गया। अब थर्ड वाला जो सी है वो उसके ठीक इसके अपोजिट रखेंगे, यानी ऑक्टाहेड्रल जैसा बनना चाहिए। देखिए देखिए 2 लेयर फ्रंट में है, एक लेयर उधर है मेरे, यदि मैं इस साइड से हूँ तो अब उसके ठीक अपोजिट रखना है। तो देखिए 3 लेयर मैंने, तीसरा लेयर ये है आपका, तीसरा लेयर ये आपका है, 3 एटम का ग्रुप है। अब इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए देखिए ये बगल से मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ, ये ऐसे। तो ये हो गया आपका थर्ड लेयर, 1 2 तीसरा लेयर। अब चौथा लेयर क्या होगा, इसके ठीक ऊपर रखे जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं रखूंगा तो ये मॉडल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं चौथा नहीं रख रहा हूँ। तो ये क्या दिख रहा है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर बी है, तीसरा लेयर क्या है, किसी के इक्वल नहीं है, तो ये तीसरा क्या सबसे अलग है, तो ये सी टाइप का होगा, यानी ए बी सी। इसको मैं साइड से मैं दिखा रहा हूँ, आपको देखने का प्रयास करिए। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये फर्स्ट लेयर है, 7 एटम का ग्रुप है। ये सेकेंड एटम लेयर है जिसमें 3 एटम ऐसे थे, और ये वाला क्या है, थर्ड लेयर है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा हो कि ये क्या है, पैकिंग है। इसके ऊपर हम यदि 6 एटम का ग्रुप रख दें, ये ऐसे, तो हो जाएगा क्या, ये फोर्थ लेयर। तो मैं इसको रख दूंगा, गिर जाएगा ये, लेकिन अभी आप समझिए, कल्पना करिए कि ऐसे है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, सीसीपी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि सीसीपी कैसे बनता है इसका। अच्छा हाँ, एक बात और है कि इसमें जो 3 एटम ऊपर है थर्ड लेयर, 3 एटम क्या है सेकेंड लेयर, इन दोनों के बीच जो स्पेस है, यहाँ पर 3 एटम के बीच यहाँ जो स्पेस है, और 3 एटम के बीच जो यहाँ स्पेस है यहाँ, तो इन दोनों के बीच जो स्पेस है उसका, उस स्पेस को क्या नाम देंगे, ऑक्टाहेड्रल। इसके पहले वाले में क्या बना था, टेट्राहेड्रल। तो ये यदि हम उसको कहेंगे कि किस तरह का कवरिंग हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का जैसा कवरिंग हुआ है यहाँ पर। क्लियर है। आइए अब आपको मैं अगला जो कहा था कि नंबर ऑफ एटम वाइड में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो में आपको कहाँ कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ एटम और वाइड के बीच रिलेशन देखेंगे, उस पर कुछ सवाल भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।